इस वक्त की बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली पर सुनवाई को टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब 20 जनवरी यानी कि बुधवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर रैली पर आज कोई आदेश देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को फैसला लेने का अधिकार है, पहले पुलिस कोई फैसला ले फिर कोर्ट देखेगा। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि गणतंत्र दिवस की परेड की गरिमा सुनिश्चित की जानी चाहिए। हाँ सर, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों के खिलाफ जो तीनों कानून है उसके संबंध में आज जो सुनवाई थी, उस सुनवाई के संबंध में जो दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी और किसान रैली आ रही है, ट्रैक्टर रैली आ रही है, उस संबंध में मैंने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जवाब दिया कि दिल्ली पुलिस ने जो थ्रू यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा जो एप्लीकेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया वो पूरी तरह से झूठ है। उसमें तथ्यों को छिपाया गया, घुमा के तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। पहली बात, जब नई दिल्ली क्षेत्र में जिसमें कि राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी की झांकियां निकलती हैं, गणतंत्र दिवस की परेड होती है, रिहर्सल होता है, परेड होती है, फिर बीटिंग रिट्रीट होता है और उस पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई है। धारा 144 सीआरपीसी खुद कहती है कि 5 से 6 व्यक्ति अधिक इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो जो इस बात को उन्होंने कहीं भी एप्लीकेशन में नहीं लिखा है कि हमने खुद किसानों को रोका है। किसानों को जहां भी दिल्ली पुलिस ने रोका, जैसे भी रोका, लोहे के बैरिकेड से रोका, सीमेंटेड बैरिकेड से रोका, वहीं रुक गए हैं। तो किसान लॉ अबाइडिंग है, सिटीजन है, रिलीजियस हैं और किसान तो धूप वर्षा गर्मी में तब के संत हो जाता है। ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट में कही। दूसरी बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, सीजीआई की भी बात बताएंगे, पहले मैं अपनी बात कर दूं। मैं तो डिफेंस काउंसिल हूं ना, किसानों की तो बात कर लें। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि आज जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में कही वो मैं बता रहा हूं। बैरिकेड के अंदर, दिल्ली की तरफ बैरिकेड के अंदर 30 कार्रवाई लिए जवान पुलिस ऑफिसर खड़ा है और बैरिकेड के सामने उस जवान का बाप खड़ा है। किसानों की तरफ से पक्ष रख रहे थे वकील, उन्हें आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा गया कि जो भी बात दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कही है वो गलत है। सीधे हम रुक कर रहे थे दिल्ली। एहतेशाम खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए जो कि कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान मौजूद थे। एहतेशाम, आप बताइए सिलसिलेवार तरीके से कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया और अब जब बुधवार को सुनवाई होगी इस मामले पर तो क्या दिल्ली पुलिस बताएगी ये कि इजाजत दे या फिर नहीं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है दिल्ली पुलिस को और केंद्र सरकार को कि उनके पास पूरा इस बात का अधिकार है कि वो रैली निकालने या धरना प्रदर्शन के लिए किसको इजाज़त दें या ना दें। इस मामले को हम देखें तो यहाँ पर सरकार सीधे सीधे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास आ गई है कि आप इस रैली पर प्रतिबंध लगा दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम आपको आपके अधिकार नहीं बताएंगे, पहले आप अपनी तरफ से कार्रवाई करिए और आपको लगता है कि अगर इजाज़त नहीं देनी चाहिए तो आप इनकार करें और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ये नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट पहले आदेश दे और उसके बाद दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे। तो ये इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले को टाल दिया है और सिर्फ ट्रैक्टर रैली की बात नहीं है, इसके अलावा किसानों की तरफ से ये भी मांग की गई कि वो चाहते हैं कि उनको रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए। तो इन सभी मामलों पर अब बुधवार को इसीलिए सुनवाई होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि पहले दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई करे। अगर दिल्ली पुलिस को लगता है कि इजाजत नहीं देनी चाहिए तो लिखित तौर पर जो टेक्निकली जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते हुए वो आदेश ना दें और अगर कोई कानून व्यवस्था फिर खराब होती है तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा यहाँ पर है उस चीज को देखने के लिए। ठीक है, तो शाम लौटेंगे आपके पास। इस बीच बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट पर। राकेश जी, सुप्रीम कोर्ट पर आज सुनवाई हुई थी और उसको लेकर ये कहा गया कि पुलिस देखेगी कि कौन दिल्ली में आएगा और कौन नहीं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो ठीक कहा भाई, दिल्ली पुलिस तो देखती है कानून व्यवस्था। अब देख लेंगे, बात कर लेंगे उनसे। दिल्ली पुलिस बात करेगी तो मिल कर बात करेंगे उनसे। हमने तो रिंग रोड को कहा कि हम रिंग रोड पर को चले जाएंगे, हम अंदर नहीं जाएंगे। ना मैं लाल किले पर जाना, ना मैं इंडिया गेट पर जाना, हमें बाहरी रिंग रोड जो है उस पर को चले जाएंगे। और यही वजह थी, दिल्ली पुलिस चाहती थी कि ट्रैक्टर रैली जो हो उस दिन न हो क्योंकि काफ़ी भीड़ रहेगी और एक नहीं, वो तो छोड़ दिया ना हमने। अंदर का जो परेड वो है तो छोड़ दिया। अब हमारे जो जत्थेबंदी थी, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी सिंघू बॉर्डर पे, जितने हमारे लीडर थे उनने ये तय करा कि हम रिंग रोड पर ले जाएंगे
और जो भी होगा बैठ के प्रशासन के साथ में, और जो हमारे लोग हैं वे उनसे संपर्क कर ले और बैठ के जो भी तय करेंगे हम उसको मान देंगे सब। तो कमेटी ने 19 तारीख को जो बातचीत होगी अब सरकार के साथ, गुरनाम सिंह चढ़ूनी को हटा दिया है, सस्पेंड किया गया है, इस पे पता नहीं, मैं तो कल नागपुर में था और वो उन्हीं की कोई बात हुई होगी तो वही जवाब दे पाएंगे इसका। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां उन्होंने राकेश टिकैत से भी बात की। दीपक, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आउटर रिंग रोड का जो मसला है, जो बात अब राकेश टिकैत कह रहे हैं, क्या ये बात कोर्ट में भी कही गई थी? क्या पहले से यही स्टैंड था? क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि गणतंत्र दिवस की परेड जहां पर निकलती है वहीं पर ट्रैक्टर रैली को निकाला जाएगा। देखिए, किसान संगठनों की तरफ से राकेश टिकैत ने ये कहा है कि उन्होंने पहले जिस तरह से बात की थी वो सिर्फ रिंग रोड की है, और रिंग रोड पर भी वो चाहते हैं कि रिंग रोड पर ही उनका ट्रैक्टर रैली का जो जुलूस है वो निकले। 26 जनवरी को जिस तरह से ये तय मुख्य कार्यक्रम के मुताबिक उनका अभी भी यही स्टैंड है कि उनकी तरफ से यही कहा गया, और उन्होंने उसी रिंग रोड की तैयारी की हुई है। उसको लेकर दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी जो लगातार संगठनों के जो किसान नेता है उनसे संपर्क में है, और खुद गाजीपुर पर राकेश टिकैत ने भी यही कहा है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी उनसे मिले थे, उन्होंने उनसे कुछ दूरी तक इस रैली के लिए परमिशन के लिए बात करने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने यही बताया कि वो सिर्फ रिंग रोड चाहते हैं, रिंग रोड पर शांतिपूर्वक तरीके से वो ट्रैक्टर रैली को निकालेंगे, इसको लेकर दिल्ली पुलिस को कोई परेशानी ना हो। लेकिन अब देखना यही हुआ कि इस पर क्या रणनीति होगी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सारी चीजें दिल्ली पुलिस पर छोड़ दी है कि दिल्ली पुलिस ही इस पूरी रैली को और इसको देखेगी कि कौन दिल्ली के अंदर प्रवेश करेगा और किस तरह से करेगा, दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कहा जाता है और उसके बाद कोर्ट का क्या ऑर्डर इस पर आता है, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि दिल्ली पुलिस पहले फैसला ले कि इजाजत देगी या फिर नहीं, उसके बाद हम देखेंगे। और आइए बढ़ते हैं अगर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वेब सीरीज स्टैंड अप से जुड़ी हुई। वेब सीरीज स्टैंड अप पर सियासी घमासान लगातार जारी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होते ही वेब सीरीज विवादों में घिर गई है। सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदय संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी। चीप पब्लिसिटी पाने के लिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। हमारे हिंदू धर्म को मजाक बना दिया गया है। जहर से भरी हुई वेब सीरीज है। अमेजॉन को माफी मांगनी होगी और अमेजॉन के खिलाफ पुलिस को शिकायत दर्ज करनी होगी। आलोचना और टिप्पणी करेंगे तो संघर्ष होगा। आप पूरा वो सीन देखिए, उसके बाद आप निर्णय कीजिए। सरकार आपकी ये गलत है तो आपने क्यों बनने दी? सारे देश में बहुत ही ज्यादा आक्रोश है। मुझे लगता है कि तांडव को तो हटाना ही चाहिए। अगर वो है तो कानून अपना काम करेगा। आस्था को ठेस पहुंचे, उस पे कड़ी की कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे देश की अस्मिता बहुत ही संकट में आ गई है। इतना बड़ा अपमान हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। तो वेब सीरीज स्टैंड अप पर सियासी घमासान जारी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होते ही वेब सीरीज विवादों में घिर गई है। तांडव के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन के बीच लखनऊ में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वेब सीरीज तांडव के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध के बीच केंद्र सरकार भी एक्शन में है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तांडव वेब सीरीज के कंटेंट पर अमेजॉन से मांगा है जवाब। वेब सीरीज पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है और इसी वजह से इस पर रोक लगाने की मांग हो रही है। मथुरा, वाराणसी में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे किस तरीके से तांडव पर बवाल मचा है। रोक लगाने की मांग इस वेब सीरीज पर। आपको बता दें, तांडव से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से मिल रही है। अभिषेक पांडे की रिपोर्ट है कि मुंबई पुलिस आज अमेजॉन प्राइम के अधिकारियों और तांडव के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को पूछताछ के लिए नोटिस भेजेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की मुंबई से बड़ी खबर यह कि अमेजॉन प्राइम को नोटिस दिया जाएगा। इसके अलावा जो सीरीज के तांडव सीरीज के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उनको भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजेगी पुलिस। मुंबई में बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई गई है और इसको लेकर यह बड़ी खबर आ रही है कि डायरेक्टर को नोटिस दिया जाएगा, प्रोड्यूसर को नोटिस और साथ ही अमेजॉन के अधिकारियों को भी नोटिस दिया जाएगा। सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी? अजीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या और जानकारी और किस तरीके से अब एक्शन होगा, क्योंकि नोटिस की खबर मिल रही है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर अमेजॉन के अधिकारियों को नोटिस दिया जाएगा।
देखिए, जिस तरीके से पहले कल पंतनगर पुलिस स्टेशन, जो घाटकोपर पुलिस स्टेशन है, वहां पर शिकायत दर्ज की गई। उसके बाद आज बीकेसी पुलिस स्टेशन में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता राम कदम की अगुवाई में पहुंचे हैं और एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में, क्योंकि उन्हें पता है कि साइबर क्राइम के तहत एक एफआईआर बनती है आईटी एक्ट के तहत, उसको लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं एफआईआर दर्ज कराने। साथ ही तमाम सारे लोग अपने हाथों में तख्तियां और बैनर्स लेकर के आए हुए हैं और सभी लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि ये वेब सीरीज बैन होनी चाहिए। उसको लेकर के हमारे साथ लोग हैं। आप बताइए कि आप लोग यहाँ पर आए हैं कि क्या मांग को लेकर आए हैं और किस तरीके से आप लोग पुलिस से एक्शन चाह रहे हैं? पेट्रोल प्लेटफॉर्म से ये सीरीज निषेध होनी चाहिए। बस हम लोगों की यही मांग है कि इसका निषेध हम लोग इसलिए कर रहे हैं राम भाई के नेतृत्व में कि इसमें हिंदू देवताओं का जो अपमान हुआ है, ये हिंदुस्तान हम लोग कार्यकर्ता हर एक हिंदू नहीं सहेगा। इसके डायरेक्टर ही जो जाफर खान। बिल्कुल, आप बताइए कि आप किस तरीके से इसके बैन की मांग कर रहे हैं? जिस तरीके से जो अपन भारत के जो तमाम जनता है वो हिंदू देवताओं को अपमान नहीं सही करेंगे और वो जो तांडव जो सीरीज है, वो सीरीज में हिंदू देवताओं का अपमान किया है, वो उस वजह से हम लोग यहाँ पे ये वो जो है तांडव जो है सीरीज है वो बैन करने के लिए पुलिस स्टेशन में हम लोग आमदार रामचंद्र साहब के नेतृत्व में इधर आए हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर और भी लोग हैं। आप लोग ये बताइए कि किस तरीके से मांग कर रहे हैं, खास करके इस तांडव वेब सीरीज को लेकर के, बैन करने या विवादित सीन को लेकर के? जिस तरीके से तांडव सीरीज में दिखाया गया है कि हिंदू देव देवता का अपमान किया गया है, उस अपमान को कोई भी हिंदुस्तानी नहीं सहेगा और हम चाहते हैं कि जिस चैनल के माध्यम से दिखाई जा रहे हैं वो चैनल के ऐप्स डिलीट हो, वो तांडव सीरीज को बैन किया जाए, यही हमारी मांग है। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम सारे लोग घोषणा देते हुए यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि सबकी डिमांड है कि वो बैन होना चाहिए इस तरीके की फिल्में, खासकर जिससे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो, और उसको लेकर के यहाँ पर लोग हैं। और तमाम सारे लोग यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी के बैनर तले सब सामने आए हैं और सब ने ये डिसाइड किया है कि जब तक वो बैन नहीं होगा, खास करके या तो मूवी बैन हो या फिर उस विवादित सीन को हटाया जाए, तब तक ये सारी चीजें चलती रहेंगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि आज मुंबई पुलिस सम्मन भेजेगा, अमेजॉन प्राइम को सम्मन भेज रहा है मुंबई पुलिस, और उसके साथ साथ जो अभिषेक लौटेंगे आपके पास वेब सीरीज तांडव के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध के बीच लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हजरतगंज थाने में अमेजॉन के अधिकारी, वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक, लेखक समेत 5 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है केस। आरोप यह है कि इस फिल्म में हिंदू जनमानस की भावनाओं के साथ न सिर्फ खिलवाड़ किया गया बल्कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक भी उड़ाया गया। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनमें डायरेक्टर अली अब्बास जफर, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मेहरा, लेखक गौरव सोलंकी के नाम शामिल हैं। इनके अलावा अमेजॉन प्राइम के 2 अधिकारियों पर भी इस एफआईआर को दर्ज किया गया, यानी एफआईआर में अमेजॉन प्राइम के 2 अधिकारियों के नाम को भी शामिल किया गया। कुल 5 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर। और इस बीच आपको यह भी बताते चले कि बीजेपी के नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने लखनऊ में दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए एक ट्वीट भी किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। घटिया वेब सीरीज की आड़ में नफरत फैलाने वाली वेब सीरीज तांडव की पूरी टीम के खिलाफ योगी जी के उत्तर प्रदेश में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज, जल्द गिरफ्तारी की तैयारी। तो यह शलभ मणि त्रिपाठी की तरफ से ट्वीट किया गया है। अजीत हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ हैं। अजीत, क्योंकि शलभ मणि त्रिपाठी मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार भी हैं और बाकायदा ये बात वो कह रहे हैं कि गिरफ्तारी की तैयारी है, यानी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। लोग भी आपके साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा पूछिए कि क्या ये विवाद सही है, उनका क्या अपना मत है इस पूरे मामले को लेकर, और क्या गिरफ्तारी को लेकर अब जल्द कोई एक्शन भी देखने को मिलेगा सरकार की तरफ से? देखिए, बिल्कुल गायत्री, इस वक्त की सबसे पहले बड़ी खबर ये बता दें कि लखनऊ के जो हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है 5 लोगों के खिलाफ 8 धाराओं में, इन सभी को अब लखनऊ पुलिस नोटिस भेजेगी, यानी सम्मन भेजेगी, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी और गिरफ्तारी भी इनकी हो सकती है। जब बीजेपी के प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव ने थोड़ी देर पहले हमसे बातचीत में कहा था कि हम गिरफ्तारी करेंगे और हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है। दूसरी बात यह कि उसको लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, काशी है, मथुरा है, वाराणसी, सब जगह विरोध प्रदर्शन और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। आप ये बताइए, तांडव सीरीज को लेकर जिस तरह विरोध हो रहा है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान, क्या आपका क्या मत है? हमारा मत सही है, सही विरोध हो रहा है।
हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। इंटरटेनमेंट के लिए मूवी बनाई जाती है, ना कि किसी को ठेस पहुंचाने के लिए। और इसमें साफ साफ दिखाया गया है, राम जी के खिलाफ उसमें किया गया है, शिव जी के खिलाफ किया गया है। डायरेक्टर खिलाफ होना चाहिए, एक्टर के खिलाफ होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बैन होनी चाहिए मूवी और अमेजोन बैन होना चाहिए? इसमें हिंदू देवताओं को अपमानित किया गया रहा है, कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी उनके ऊपर कार्रवाई, उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि इस वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं के सामने जो अभद्र टिप्पणियाँ किया गई हैं और सबसे अहम बात जो है भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में जो दिखाया गया है जिस तरीके से, ये सरासर गलत है। इसको पूरी तरीके से बैन करना चाहिए। क्या कहेंगे दादा? जो हिंदू देवी देवताओं के प्रति जो ये अशोभनीय टिप्पणियाँ या अशोभनीय फिल्म में भी जो डायरेक्शन कर रहे हैं, उन डायरेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई हो। किसी भी धर्म संप्रदाय के प्रति ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। जो ये धर्म के जो ये फिल्म बना रहे हैं या जो किताब लिख रहे हैं वो ऐसी टिप्पणी ना करें, वे बिल्कुल किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, वो काम बिल्कुल गलत है। उसके FIR भी हो रहा है, कार्रवाई भी हो रहा है। हम बिल्कुल उस जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई के पक्ष में है। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें उचित दंड दिया जाए। तो देखा गायत्री आपने कि जो लोग हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि धर्म कोई भी हो उसका अपमान नहीं होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। अब लखनऊ पुलिस इन सभी 5 लोगों को नोटिस भेजेगी और इन्हें तलब करेगी। अजीत, लौटेंगे आपके पास। वेब सीरीज तांडव के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध के बीच केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तांडव वेब सीरीज के कंटेंट पर अमेजॉन से मांगा है जवाब। अमेजॉन के अधिकारियों को जवाब के साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने के निर्देश भी दिए गए हैं। वेब सीरीज तांडव में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। कई संगठन और बीजेपी नेता इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। सरकार का देश विरोधी, धर्म विरोधी, दलित विरोधी ये कंटेंट अलाउ नहीं किया जा सकता। हम सरकार ने भी एक नोटिस इश्यू किया है अमेजन को इसको हटाने के लिए, और हम लोगों ने भी इसके खिलाफ एक क्रिमिनल नोटिस, लीगल नोटिस अमेजन को भेजा है। यूपी में भी इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। सारे देश में बहुत ही ज्यादा आक्रोश है। मुझे लगता है कि तांडव को तो हटाना ही चाहिए और अब समय आ गया है कि देश में OTT प्लेटफॉर्म इनको रेगुलेट किया जाए। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी हमारे बच्चों के मन में, युवाओं के मन में कुछ भी जहर बोने की कोशिश करेगा और हम चुपचाप देखते रहेंगे। इसको रेगुलेट करने का समय आ गया है। अभिषेक, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि वहां बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, लेकिन जरा ये भी समझने की कोशिश कीजिए, अभी एक्शन में टाइम लगेगा, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, नोटिस देने की बात आपने बताई भी, उसके बाद कोई एक्शन होगा, लेकिन इस सबके बीच तो वेब सीरीज तो पब्लिसिटी ले गई, कितने लोगों तक ये कंटेंट तो पहुंच ही गया ना। बिल्कुल। अब जिस तरीके से वेब सीरीज का प्रमोशन हुआ, उसके बाद उसको जब ऑन एयर होने के बाद इस तरीके की चीजें आई तो निश्चित तौर पर वेब सीरीज ने इसमें जो भी पब्लिसिटी थी वो ली। लेकिन अब जो मांग है कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, वो तो डिलीट होनी चाहिए। साथ ही अब जिस तरीके की मांग उठने लगी है कि जो विवादित लेखक हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनकी जो फिल्में रिलीज होनी होंगी उसके पहले उसको या तो सेंसर बोर्ड से वो सारी चीजें लौटेंगे आपके पास। अजीत, आपके पास भी लौटेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। बड़ी खबर है कि नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली से पहले उनके खिलाफ कुछ पोस्टर्स नजर आए हैं। इन पोस्टर्स में ममता बनर्जी गो बैक के नारे लिखे दिखाई दिए। नंदीग्राम में कई जगहों पर ये पोस्टर लगे हुए दिखे। नंदीग्राम में आज ही ममता बनर्जी की एक बड़ी रैली होनी है और इस रैली से पहले लगे इन पोस्टरों पर हंगामा खड़ा हो गया है। कुछ दिन पहले ही हालांकि इलाके के कुछ लोगों ने भी ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया और नंदीग्राम के लिए कोई काम नहीं करने का आरोप लगाया था। মমতা ব্যানার্জি এক সময় এই নন্দীগ্রামের জন্য রাজ্যে এসেছিলেন। উনি আসার পরে নন্দীগ্রামের জন্য কোনো রকম কোনো কিছু লক্ষ্য নজর করেনি, না শিল্প না মানুষের কর্মসংস্থান, কোনো কিছুই করেনি। और इस बीच आपको बता दें, टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम को अपना गढ़ बताते रहे हैं और ऐसे में टीएमसी नेताओं ने शुवेंदु अधिकारी पर भी हमला बोला। नंदीग्राम में ममता की टर्फ है और आज जो रैली होगा नंदीग्राम में हिस्टोरिक रैली होगा। ममता ही वो नेत्री है जो नंदीग्राम में गोली चलने के बाद पहले वहाँ पहुंची थी। नंदीग्राम में ममता ही शुभेंदु को नॉमिनेशन दी थी, तो उसका कोई टर्फ नहीं है। शुभेंदु का घर तो कांती है। और इस वक्त आशिका हमारे साथ जुड़ गई हैं।
आशिका, नंदीग्राम में ममता की रैली से पहले ये पोस्टर जो उनके खिलाफ लगे, किसने लगाए, कुछ पता चल पा रहा है? देखिए, फिलहाल ये जो पोस्टर है किसी दल का नाम नहीं है, किसी संगठन का नाम नहीं है, इस पर सिर्फ गो बैक ममता बनर्जी लिखा है, तो साफ नहीं हो पा रहा है कि किसने लगाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम नाराज हैं जिस तरह से यहाँ पर काम नहीं हुआ है उसको लेकर के। हालांकि ये बिल्कुल साफ है कि नंदीग्राम में शुभेंदु वर्सेस ममता हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी ममता के साथ रहे हैं नंदीग्राम के आंदोलन के समय, और अब जब वो खिलाफ खड़े हैं ममता बनर्जी के लिए, तो ममता के लिए भी ये नंदीग्राम का जो टर्फ है उसको जीतने की एक चैलेंज उनके सामने भी खड़ा होता है आकर के। जी ठीक है आशिका, लौटेंगे आपके पास। इस बीच आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की अलग अलग रैलियां होनी है। ममता बनर्जी नंदीग्राम में एक बड़ी रैली करेंगी। नंदीग्राम को शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है, तो शुभेंदु भी ममता बनर्जी के गढ़ माने जाने वाले दक्षिण कोलकाता में रैली करेंगे। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज दो बड़ी रैली नंदीग्राम में ममता बनर्जी की तरफ से रैली की जाएगी, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी भी रैली करेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की अलग अलग रैलियां होनी है। ममता बनर्जी नंदीग्राम में बड़ी रैली करेंगी, तो नंदीग्राम को शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है, और इस सबके बीच शुभेंदु अधिकारी भी आज दक्षिण कोलकाता में करेंगे रैली, जो कि ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। वो बच्चे जो अपने हुनर से दुनिया को दंग कर दें, वो बच्चे जो ठान ले तो हर चुनौती को हरा देंगे, ऐसे ही यंग जीनियस को एक मंच पर लेकर आया है नेटवर्क 18 का अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। शो के पहले एपिसोड में पियानो के धुरंधर लिडियन नादस्वरम की उंगलियों का जादू देखा, साथ ही ह्यूमन एटलस और दुनिया के नक्शे की जीनियस के नाम से मशहूर मेघाली मालविका के याददाश्त का जलवा भी देखा। देखते हैं बायजूस यंग जीनियस के पहले एपिसोड की एक झलक। नमस्कार। तेंदुलकर सिर्फ 17 साल के थे जब उन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा। लता मंगेशकर ने अपना पहला गाना 13 साल की उम्र में रिकॉर्ड किया। जी हाँ, एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र में ही हो जाती है। हमने भी ढूंढ निकाले हैं कुछ ऐसे ही जीनियसेस, और हमारा मकसद है इस मंच के जरिए इनकी काबिलियत को जग जाहिर करना। न्यूज़ 18 नेटवर्क की इस नायाब कोशिश का नाम है बायजूस यंग जीनियस। देश के कोने कोने से ढूंढे गए कई यंग जीनियसेस में से कुछ खास को चुना है हमारी स्पेशल जूरी ने। बायजूस यंग जीनियस के हर एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ ऐसे यंग जीनियसेस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े। अवार्ड्स, एक्कोलेड्स और कई तरह के रिकॉर्ड्स के साथ साथ इनमें एक स्पार्क है। चलिए मिलते हैं हमारे पहले यंग जीनियस से, जिन्हें खुद म्यूजिकल जीनियस AR रहमान द एम्बेसडर ऑफ इंडियन म्यूजिक कहते हैं, लिडियन नादस्वरम। I started to tour around the world and I have performed approximately around 500 concerts. I'm capable of playing any piece in 2 pianos. I'm dying to hear him play यार आनंद, उसको कुछ बजवाओ यार। मैं भी वही कह रहा हूँ, आप शुरू कीजिए और फिर लिडियन यहाँ फॉलो करेंगे। रेगा रेगा मा रेगा मा ध ब ग रे म ग रि ध नि ध रि नि रि ध नि ध ब ध नि ध रि ग म रे ग ध रि ग म ब ध नि ब ध म ब ध नि ध रि ग म रे ग ध रि नि ध ध नि ब ध म ब ग म रे ग ध। Played these 2 pianos on the finals, and a day before finals we saw a video of a lady, Hazel Scott, playing piano in 2 pianos during the 1960s. Okay. So I got inspired by her, and so we practiced this method. Then we played it at the finals. एक पियानो प्रोडिजी जिन्होंने 2019 में दुनिया के 195 देशों के कंटेस्टेंट्स को हराकर जीता द वर्ल्ड्स बेस्ट का टाइटल। आइए मिलते हैं मेघाली मालविका से। I'm Meghali Malvika Swai. I'm from Bhubaneswar and I'm 14 years old. People call me the human search engine, the human atlas, and even the Google girl of India. The truth is, I never really memorized stuff for records. It's just that once I study them, it gets stored in my brain. सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, नॉर्वे का वो कौन सा गांव है जिसका दुनिया में सबसे छोटा नाम है? It's got the shortest name in the world. There's a village named A. Just A. And it's located in the northern part of Norway, below an archipelago. It's called the Lofoten archipelago. बिल्कुल सही जवाब आपका। रैडक्लिफ लाइन का जब जिक्र होता है, अगला सवाल, तो किन देशों का नाम आता है? Radcliffe Line is a line between India and Pakistan.
It was during the partition time, हाँ. India and Pakistan that included Bangladesh. करेक्ट, सो दैट्स द रेडक्लिफ लाइन। बहुत बढ़िया। एक समुंदर है जिसका कोई तट नहीं। Which sea is that? Sargasso Sea, and it's in Atlantic Ocean. हाँ It's beside North America. हाँ, Although it does not have any coast, but it's हाँ. near North America and it's in Atlantic Ocean. इट्स इन अटलांटिक ओशन। Sargasso Sea. बिल्कुल सही जवाब।